जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रिपब्लिक डे परेड में पहली बार सरफेस टू एयर किल का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। यूरोपियन कस्टमर के लिए टाटा ने कंडक्ट किया अपने स्वदेशी ALS-50 लॉयटरिंग म्यूनिशन का फ्लाइट डेमो। जम्मू कश्मीर में जैश के एक सुमर को किया गया है होरीफाइड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना इंटरेस्ट ले रही है जर्मनी की टॉरस मिसाइल में, और BEL ने अनवील करी अपनी सबसे एडवांस कम्युनिकेशन जैमर। ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस बार की रिपब्लिक डे परेड में पहली बार ऐसा होगा जब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के टैब्लो में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी शोकेस किया जाएगा। वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को शॉट करके सबसे हाईएस्ट सरफेस टू एयर किल का रिकॉर्ड बनाया था। बाकी इसके अलावा ऑफिशियली इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि इस बार के DRDO के टैब्लो में भारत की हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल के अलावा DRDO द्वारा विकसित किए गए इंटीग्रेटेड कॉम्बैट स्वीट, वायर गाइडेड हैवी वेट टॉर्पेडो और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन यानी कि AIP सिस्टम को शोकेस किया जाएगा। और इसी बारे में जानकारी देते हुए DRDO की तरफ से बताया गया कि जो उनकी लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और एक क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, जिसकी स्टार्टिंग में जो रफ्तार है वो मैक 10 तक की होती है और ये अपनी उड़ान के बीच में मैक 5 तक की एवरेज स्पीड को मेंटेन करती है। और चूंकि ये मिसाइल हाई स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी के साथ लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ान भरती है, तो इसलिए दुश्मन के जो ग्राउंड और शिप बेस्ड रडार्स हैं वो इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं। वहीं इसी तरह से जो DRDO का इंटीग्रेटेड कॉम्बैट स्वीट है, तो वो एक न्यू जनरेशन का सबमरीन बेस्ड डिफेंस सिस्टम है जिसे विशेष रूप से अंडर वाटर वॉरफेयर और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि एक कमाल की सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। वहीं जो DRDO की वायर गाइडेड हैवी वेट टॉर्पेडो है, तो इसे शिप और सबमरीन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये भारत के सभी सबमरीन्स में एक प्राइमरी वेपन है। और वहीं जो AIP सिस्टम है, आप सभी जानते ही हैं कि ये कन्वेंशनल सबमरीन्स को बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे बने रहने में मदद करता है। अभी कुछ दिनों पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि भारत की जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, वो अफ्रीका और यूरोपियन नेशंस में भारत में बने मिलिट्री इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। तो अब एक लेटेस्ट अपडेट ये सामने आया है जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि उन्होंने अपने ALS लॉयटरिंग म्यूनिशन का यूरोप में सफलतापूर्वक एक लाइव फ्लाइट डेमो को कंप्लीट किया है, जो कि उनके इंटरनेशनल डिफेंस कस्टमर असेसमेंट के हिस्से के तौर पर था। और इस दौरान टाटा एडवांस सिस्टम का जो ALS लॉयटरिंग म्यूनिशन है, तो इसने अपनी मिशन रेडी परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया है। हालांकि यूरोप में किस कस्टमर के लिए इस लॉयटरिंग म्यूनिशन का डेमो दिया गया था, तो उस कंट्री के नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाटा का जो ALS लॉयटरिंग म्यूनिशन है, तो ये सर्विलियंस और कॉम्बैट दोनों ही तरह के सिनेरियोज में इस्तेमाल हो सकता है और इसे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर अलग अलग टाइप्स के वॉरहेड के साथ इक्विप किया जा सकता है और ये कंप्लीटली ऑटोनॉमस तरीके से परफॉर्म करता है। और इसके लॉन्च, फ्लाइट और टारगेटिंग सिस्टम के लिए मिनिमम एरिया और मिनिमम ऑपरेटर इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। और बाकी इस ALS-50 लॉयटरिंग म्यूनिशन को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इन दोनों की सर्विस में इंडक्ट भी किया जा रहा है, जबकि एयरफोर्स की सर्विस में इसका पहला बैच 2023 में इंडक्ट किया गया था। इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर प्लस है। इसका एंड्योरेंस टाइम 1.5 घंटे का है और ये 6 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी कर सकता है। ऑफिशियली ये कंफर्म किया गया है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आर्मी और CRPF के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस की एक स्मॉल टीम ने पाकिस्तान बेस्ड सुअरों के संगठन जैश के एक सुअर को सफलतापूर्वक होरीफाइड किया है। और बाकी जिस सुअर को होरीफाइड किया गया है, तो उसकी होरीफिकेशन की अगर आपको तस्वीरें देखनी है तो वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, क्योंकि वो तस्वीरें ऐसी हैं जिनको हम यूट्यूब की पॉलिसीज़ के चलते यहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑपरेशन है, इसे आज 23 जनवरी को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किया गया था। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी क्विक अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहें। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ में आपको ये भी सूचित कर दें कि हमारी क्लोथिंग साइट squadron.in पर स्पेशल रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसमें आप स्पेशल डिस्काउंट में मिलिट्री इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Janes.com की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL द्वारा बनाई गई जो एक नई ग्राउंड बेस्ड वेरी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन जैमर है, तो ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जा रहा है। और ये जो सिस्टम है, ये 30 to 1000 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रेंज में दुश्मन के कम्युनिकेशन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट, मॉनिटर और जैम करने के अलावा
सिग्नल की रेंज और उसकी डायरेक्शन भी बता सकता है, ताकि जो फ्रेंडली कॉम्बैट यूनिट्स हैं वो सोर्स पर निशाना साध सके। कहने का मतलब ये है कि यह न केवल दुश्मन के सिग्नल्स को जैम और ब्लॉक करने में सक्षम है, बल्कि साथ में ये भी बता सकता है कि वो सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, जिससे हमारे दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है उसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। बाकी रिपोर्ट में यह बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इन सिस्टम्स की डिलीवरी प्रोग्रेस में है। हालांकि कितनी संख्या में ये सिस्टम्स भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा रहे हैं तो इस डिटेल का खुलासा नहीं किया गया है, और इसे विशेष रूप से बॉर्डर एरियाज के साथ ही डिप्लॉय किया जाएगा। और इस सिस्टम के स्केल मॉडल की जो तस्वीर सामने आई है उसमें इस कम्युनिकेशन जैमर को 4x4 अशोक लीलैंड के ट्रक पर माउंट किया गया है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो सिस्टम है भारत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काफ़ी कारगर साबित होगा। कल 22 जनवरी को झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में नक्सल्स के साथ एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई थी। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल के इस एनकाउंटर में 16 नक्सल्स को ढेर किया गया, जिसमें टॉप नक्सल कमांडर पतेराम मांझी उर्फ एनाल दा भी शामिल है, और जिसके ऊपर 2.35 करोड़ रुपीस का इनाम भी था। और इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के करीब 1500 ट्रूप्स शामिल थे। और कल के इस ऑपरेशन के बाद आज एक बार फिर से झारखंड की वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ही नक्सल्स के साथ एक और मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस पर और डिटेल्स आनी बाकी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी ड्रोन वॉरफेयर वाली एडवांस कैपेबिलिटीज़ को शोकेस करने के लिए कुछ नई डिटेल्स को रिलीज़ किया था। और ये जो डिटेल्स हैं ये उनके AI इनेबल्ड ड्रोन स्वार्म वॉरफेयर के टेस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह से दिखाया है कि चाइनीज़ मिलिट्री की ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ अब इतनी एडवांस है कि उनका एक सिंगल सोल्जर 200 से अधिक ड्रोन्स के स्वार्म को कंट्रोल कर सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन्स प्रिसाइज फॉर्मेशंस में फ्लाई कर सकते हैं और स्ट्राइक ऑपरेशंस या मल्टी टारगेट रिकॉनेसेंस जैसे ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए एक साथ ऑटोनॉमस एल्गोरिदम के हिसाब से ऑपरेट भी करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें क्लेम किया जा रहा है कि जो भारतीय वायुसेना है वो जर्मनी की टॉरस KE-PD-350 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को खरीदने पर विचार कर रही है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि इन सभी रिपोर्ट्स पर ऑफिशियली ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है, और इसलिए भारतीय वायुसेना सच में इस पर कोई विचार कर रही है या केवल एक स्पेकुलेशन है तो अब इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखकर कि भारत के पास ब्रह्मोस जैसी एडवांस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ऑलरेडी है, जिसका एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी विकसित किया जा रहा है। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर भूपेंद्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही CL गायकवाड़ वीर गति को प्राप्त हुए थे। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि आज भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस जगह पर हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।